तो ये आपकी हिंदी व्याकरण का असाइनमेंट होम असाइनमेंट है, तो आपको इसके आंसर मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। देखिए, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में डैश से दुगना समय लगता है। अब ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इनमें किससे दुगना समय लगता है? तो मैंने आपको बताया था इसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इसके बाद है व्यंजन डैश की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों को हम किसकी सहायता से बोलते हैं? व्यंजन में क्या जुड़े होते हैं? स्वर, तो स्वरों की सहायता से। इसके बाद है क्ष और तथा त्र डैश व्यंजन है। अब क्ष और त्र कौन से व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इनमें दो व्यंजन जुड़े हुए होते हैं। दो अलग अलग व्यंजन में से मिलकर बने अक्षर, अब ये दो अलग अलग व्यंजन से मिले हुए अक्षर हैं, तो ये कैसे, कौन से अक्षर कहलाते हैं? तो ये होते हैं संयुक्ताक्षर। इसके बाद है आपको सही कथन पे सही का निशान लगाना, गलत पे गलत का। तो वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने आपको बताया था वर्ण सबसे छोटी इकाई है, तो उसको नहीं तोड़ सकते, तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा अंग को विसर्ग कहते हैं। क्या अंग को इसे विसर्ग कहा जाता है? नहीं, इसे अनुस्वार कहा जाता है, तो ये गलत है। इसके बाद बोला है इसे अनुस्वार कहते हैं, तो नहीं, इसे अनुनासिक कहते हैं, ये भी गलत है। स्वर के 5 भेद होते हैं, नहीं, यहाँ पे 3 भेद होते हैं, हमने पढ़े हैं 3 कौन कौन से भेद हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर, तो यानी कि ये भी गलत है। ज्ञ वर्ण, यानी कि जो ज्ञ है ये ज और ग से मिलकर बना है, नहीं, ये किससे मिलकर बना है? ज और य से, तो यानी कि ये भी गलत है। तो मीन्स पहला सही है, बाकी सारे गलत हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ण विच्छेद। आपको इन्हें अलग अलग टुकड़े करके लिखना है, तो वर्ण विच्छेद करना है इसका। किताब, सबसे पहले हम, आपको दिख रहा है यहाँ पे मात्रा लगी है, लेकिन हमें मात्रा पहले नहीं लिखना है, हम पहले वर्ण लिखते हैं, उसके बाद हम मात्रा बोलते हैं। हम देखो क, जब किताब बोल रहे हैं तो क पहले आ रहा है और फिर ई आ रहा है ना, तो हम पहले इसको लिखेंगे व्यंजन को, क फिर हलंत, क्योंकि क पूरा लिखा हुआ है तो हलंत है। और मात्रा कौन सी है इसमें? ई की। कौन सी ई? छोटी ई। इसके नीचे कोई हलंत नहीं आएगा, क्योंकि स्वर अपने आप में ही पूरे होते हैं। उसके बाद है त, तो अब त लिखेंगे और त पे हलंत आएगा, क्योंकि पूरा त लिखा हुआ है। और इसमें मात्रा कौन सी है? बड़े आ की, तो अब बड़ा आ लिखेंगे। उसके बाद ब, और मैंने आपको बताया था कि व्यंजन पूरे नहीं होते हैं, इनमें कोई ना कोई स्वर लगा होता है, तो इसमें कोई स्वर नज़र नहीं आ रहा, मतलब इसमें अ है, तो अब इसमें अ लिखेंगे। नेक्स्ट में ईश्वर, तो ईश्वर के अकॉर्डिंग, अब इसमें कोई व्यंजन नहीं है, इसमें ई है सीधे, तो आपको ई ही लिखना है, बड़ी ई है। उसके बाद श, अब आप श देख रहे हैं, श जो है ये आधा है, तो आपको यहाँ श, आप जो व्यंजन में लिखते हैं लिखेंगे आप उसी को, लेकिन नीचे हलंत लगाएंगे, तो ये आधा हो जाएगा। और इसमें अब कोई स्वर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आधा था। उसके बाद है व, तो व में हलंत, और फिर अ, र भी पूरा है, तो इसमें भी हलंत, और फिर इसमें अ का साउंड है, तो अ लिखना है। मंदिर, मंदिर में म लिखेंगे आप, म के नीचे हलंत, क्योंकि म पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए अंग है, अंग की बिंदु है, यानी कि इसमें अंग को लिखना है आपको, अंग से अंगूर जो होता है उसको। उसके बाद द में हलंत, और मात्रा कौन सी है इसमें? छोटी ई की, तो आप छोटी ई लिखेंगे। उसके बाद र, और फिर उसमें भी हलंत, और फिर अ, क्योंकि अ अकेला लिखा हुआ है, तो उसमें अ का साउंड है। अब है गाय, यानी कि ग के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है? बड़े आ की, तो बड़ा आ, य में हलंत, और छोटा आ, देखिए साउंड उसमें छोटे आ का है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, आप इनको भी चेक कर लेंगे फिर।